नए माली साल का बजट नए मसाइल का सबब। टैक्सेस के नाम पर आवाम देंगे दुगना लगान। महंगाई की दुहाई देते शहरियों को मजीद दर्द दे दिया गया। ताजिर और मजदूर तबका भी खफा हैं। ताजिर कहते हैं 50 रुपए निकलवाने पर टैक्स लगा दिया, महंगाई में अदायगी और मुश्किल हो गई। कठपुतली हुकूमत से तवक्कुआत तो रखी नहीं जा सकती, हमें उम्मीद भी यही थी। और इन्होंने जो है वो ताजर बिरादरी के लिए तो कुछ भी नहीं किया है, और उल्टा जो है वो ट्रांजैक्शन पे 50,000 की ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस नए ऐड कर दिए हैं। बजट किस बला का नाम है? रावलपिंडी का मजदूर लाइल निकला। यार जी हमने तो ना बजट देखा ना कुछ, इधर बैठे होते हैं सुबह से लेके शाम तक, कोई आ जाते हैं काम पे ले जाते हैं तो वो बोलते हैं कितना घंटों का कितना लेगा। कराची के मजदूर जानते हैं कि किस आफत से पाला पड़ा है। बस 1000-1200 की दिहाड़ी लगती है, एक दिन लगी 2 दिन न लगी, फिर घर पे बैठे रहते हैं, क्या करें, कौन सुनेगा हमारे। फैसलाबाद के मजदूर भी सख्त नाखुश हैं। रिक्शा चलाने से 1-2 सवारियाँ मिलती हैं सारा दिन में, धूप में मर जाते हैं तो वो घर का खर्चा भी नहीं होता। या गैस पवा लो या घर का खर्चा कर लो, एक ही काम होना। हुकूमत ने फूड पॉइंट्स पर खाना पीना भी दुश्वार बना दिया। हमारे शहर हैदराबाद में और पूरे पाकिस्तान में का निज़ाम यही है कि पब्लिक के पास घूमने फिरने की कोई तफरी नहीं है, ना कोई ये पार्क देते हैं, ना कहीं ये बैठने की जगहें देते हैं। या तो पब्लिक रोड मार्च कर ले या तो बाहर बैठ के खाना खा ले। जब पब्लिक यहाँ बैठ के रोड पे खाना खा रही है तो उस पर भी आप 12% टैक्स लगा रहे हैं, यानी नाइंसाफ़ी की आपने आवाम के साथ इंतहा कर दी है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया मगर आवाम को रिलीफ कोई न दे सकी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तो ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।